सुहृदः सर्वदेहिनाम, जो सबके परम हितैषी हैं, परम सुहृद हैं। अजात शत्रवः, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है। साधवः साधुभूषणाः, माँ ऐसे संतों का आप संग करिए, उनका संग आप करोगी तो आपको सत्संग मिलेगा। क्योंकि शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। बहुत सुंदर सत्संग की महिमा प्रभु ने बताई। अपने ध्यान के बारे में माँ को बताया है। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरोह लांछनाट्यम। बड़ा सुंदर ध्यान के बारे में चर्चा हुई, भक्ति के बारे में चर्चा हुई, जीव की गर्भावस्था के बारे में बताया भगवान ने, कैसे ये जीव संसार में आता है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय। पूरा विस्तार से प्रभु ने वर्णन किया है और अपनी माँ को यही निवेदन किया कि माँ, ये जो ज्ञान की बातें मैंने आपसे कही हैं, ये ज्ञान आप सबको मत देना, लेकिन जो श्रद्धा रखे, जो विश्वास रखे, उसको ये ज्ञान जरूर देना। ऐसा कहा है भगवान ने। और देहूति ने अंत में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्याः ब्रह्माणुचुर नाम गृणन्ति एते। प्रभु के नाम की महिमा बताकर प्रणाम किया है देवहूति जी ने। भगवान कपिल भी वहाँ से पधारे हैं, सीधे गंगा सागर प्रभु गए हैं। और आज भी कलकत्ते से आगे बंगाल में जो गंगा सागर तीर्थ है, वहाँ पर आज भी कपिल मुनि विराजमान हैं और आज भी वहाँ अपने उस ज्ञान में मग्न है भगवान। बोलो कपिल देव भगवान की जय। ऐसा लिखा हुआ है बंधुओं शास्त्रों में कि गंगा सागर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। बड़ी कठिन यात्रा है। हम तो अभी गए नहीं हैं, लेकिन सुना है कि यात्रा बड़ी कठिन है। परंतु शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि आप गंगा सागर न जा पाओ कभी, तो पूर्व दिशा की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर एक बार कपिल भगवान को प्रणाम कर लो, उनका नाम लेकर उनका आह्वान कर लो, तो कपिल भगवान का आशीर्वाद, जो फल व्यक्ति को गंगा सागर की यात्रा से मिलता है, वो आपको घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। अद्भुत महिमा है। तो कपिल भगवान पधारे हैं, माँ को ज्ञान दिया है। आगे फिर बंधुओं बड़ा सुंदर चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें विशेष रूप से सर्वप्रथम धर्म प्रकरण में भगवान शिव और सती जी का चरित्र आया है। सती के पिता थे महाराज दक्ष, जिन दक्ष ने अपमान किया था भगवान शिव का। किस लिए? केवल भगवान शिव ने उठकर प्रणाम नहीं की थी, बस इतनी सी बात पर दक्ष ने बहुत क्रोध किया शिव के ऊपर। बंधुओं, जीव का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो क्रोध है, ध्यान रखना। कहां तो भगवान शिव इनके जमाई लगते हैं, जामाता लगते हैं, दामाद लगते हैं, लेकिन भगवान शिव का बड़ा अपमान किया भागवत में दक्ष ने। अपमान ही नहीं, शाप भी दिया शिव को कि अयम तो देव यजन इंद्रो पिंद्रादिर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। भगवान शिव को शाप भी दिया है भागवत में दक्ष ने कि किसी भी यज्ञ में इनके नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी, इनको यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा। भगवान शिव तो शाप को भी स्वीकार कर लेते हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। लेकिन दक्ष ने शाप ही नहीं दिया, शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ भी किया। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कंखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ प्रारंभ किया था दक्ष ने, और सबको बुलाया उस यज्ञ में, लेकिन शिव को और सती को नहीं बुलाया था। बड़ा अपमान किया। लेकिन सती को बड़ा मोह था अपने माता पिता से, तो भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती वहां गई थी यज्ञ में। वहां सती का अपमान हुआ और शरीर से वो योग अग्नि निकली थी और सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्नि नाम, उस योग अग्नि में वहां जलकर सती भस्म हो गई थी। जब भगवान शिव ने सुना, नारद जी ने आकर बताया कि आपकी प्राण प्रिया सती जलकर भस्म हो गई हैं। शिव ने जब सुना, शिव को क्रोध आ गया है
क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुनः सधूर्जटिम जटाम तड़िद्वहनी सटोग्रोजसम। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को पकड़कर चट्टान पर फेंक कर मारा। वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हो गए। वीरभद्र को कहा कि अरे वीरभद्र जाओ, जाकर इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र दौड़ पड़े हैं शिवगणों को साथ लेकर। वहां जाकर यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया, देवी देवताओं के बैठने के स्थानों को नष्ट कर दिया, अनेक देवी देवताओं के अंग भंग करते हुए अंत में दक्ष का ही मस्तक धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में भगवान शिव के नाम की आहुति डाल दी है कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। दक्ष के मस्तक की ही आहुति डाल दी। इतना क्रोध आ गया, क्योंकि बंधुओं जो सिर भगवान के चरणों में झुकता नहीं है वो सिर एक दिन कटता जरूर है, याद रखना। दक्ष नहीं झुका था तो कटना पड़ा, सिर कट गया, क्योंकि इस सिर की शोभा तो झुकने में ही है, उठने में नहीं है, याद रखना। क्योंकि जिस दर पे सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जिस दर पे सर न झुके उसे दर नहीं कहते, और जो सर दर पे न झुके उसे सर भी नहीं कहते। सर तो वही है जो प्रभु के चरणों में झुक जाए, नतमस्तक हम हो जाएं। दक्ष का मस्तक कटा था, लेकिन देवताओं ने स्तुति की थी शिव की, भगवान शिव को दया आई थी, तो दक्ष को भगवान ने बकरे का मस्तक प्रदान किया था, क्षमा किया था। प्रभु ने भोलेनाथ है, ज्यादा देर तो इनसे क्रोध होता ही नहीं है, बहुत जल्दी रीझ भी जाते हैं। तो अपने ससुर जी को फिर बकरे का सिर भगवान शिव ने लगाया था ऑपरेशन करके। ये सृष्टि का सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, भगवान शिव ने की थी। एक मानव के धड़ के ऊपर और बकरे का सिर भगवान शिव ने लगाया, जीवन दान दिया था। इसी प्रकार से बंधुओं ये प्रसंग वर्णन किया। हाँ, जो सती जी जलकर भस्म हुई थी, तो यहाँ से एक कथा और आगे शिव पुराण की जुड़ती है। सती तो इधर जल गई थी, लेकिन फिर से उन्हीं सती जी ने हिमालय राज के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती रूप से फिर से अवतार लिया और कठिन तपस्या करके फिर अपने प्राणनाथ शिव को प्राप्त कर लिया था। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये सती चरित्र का भी वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। आगे बड़ा सुंदर फिर प्रसंग है। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आपने मनु जी की बेटियों के बारे में तो बताया, लेकिन मनु जी के पुत्रों के बारे में आपने नहीं बताया। आप कह रहे थे कि 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आप थोड़ा इनका भी प्रसंग सुनाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि मनु जी के जो छोटे पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद, इनके यहाँ भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का जन्म हुआ था क्या? कृपा करके आप ये प्रसंग सुनाइए। सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए और बोले कि राजन, मैं आपको परम भक्त ध्रुव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ये महाराज उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थी, आप लोग बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। वैसे तो कथा आप अनेक बार सुनते ही रहते हो, लेकिन बड़ा अद्भुत इन कथाओं में रस छुपा हुआ है। ये 2 रानी थी महाराज उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। दोनों को एक एक पुत्र थे। बड़ी रानी थी सुनीति, जिनके पुत्र थे ध्रुव, और छोटी रानी थी सुरुचि, जिनके पुत्र थे उत्तम। महाराज सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। समझते चलो थोड़ा। उत्तानपाद ये जीव है, सुनीति बुद्धि है, और सुरुचि मन है। इस जीव को भी मन से ज्यादा प्यार है, बुद्धि से इतना प्यार नहीं है। सुरुचि माने मन। सुष्ठो स्वेच्छानुसारिणी रुचिर यस्या सा सुरुचि, यानी मन जो अपनी रुचि से चले, किसी की न सुने, वही तो मन है। क्योंकि मन किसी की मानता नहीं है, अपनी ही चलाता है। लेकिन सुनीति बुद्धि है। सुष्ठो शास्त्रानुसारिणी नीति यस्या सा सुनीति, जो नीति की बात करे, शास्त्र की बात करे, वो सुनीति है। लेकिन एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद अपनी सुरुचि रानी के महलों में सिंहासन पर बैठे हैं और गोद में सुरुचि का ही बेटा उत्तम खेल रहा है। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज भी अपने महलों से निकलकर खेलते कूदते विमाता के महलों में आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। सुरुचि के महलों में आ गए, देखा कि ऊपर सिंहासन पर पिता बैठे हुए हैं,
तो क्यों ना हम भी पिता की गोद में चलकर बैठे। ध्रुव जी भी आगे बढ़ने लगे कि एकदा सुरचेह पुत्र मंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। ध्रुव जी एक एक सीढ़ी उस सिंहासन की चढ़ने लगे ऊपर बैठने के लिए, और जैसे ही ऊपर पहुंचे एक क्षण को तो उत्तानपाद भी आगे बढ़े थे कि मैं अपने बेटे को गोद में ले लूं, ये भी तो मेरा बेटा है। आगे बढ़े, लेकिन उसी समय सुरुचि वहां पर आ गई, रोक दिया, खबरदार जो इसको गोद में बिठाया। क्यों रे ध्रुव, आज तू पिता की गोद में बैठना चाहता है सिंहासन पर? कहा कि हाँ मां, मेरी भी इच्छा है, जैसे मेरा भाई उत्तम बैठा है मैं भी बैठूं पिता की गोद में। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, महाराज उत्तानपाद सब देख रहे हैं लेकिन कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा है। चाहते तो सुरुचि को डांट सकते थे, अरे महाराज हैं, गोद में बिठा सकते थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं बोले, रोका नहीं, मना नहीं किया कि ये भी तो मेरा बेटा है, क्या ये मेरी गोद में नहीं बैठ सकता, क्या इसको अधिकार नहीं है मेरी गोद में बैठने का? कह सकते थे महाराज, लेकिन नहीं बोले, एक बार भी चुप रहे। सुरुचि ने कहा कि देख ध्रुव, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो कान खोल के सुन ले, ऐसे नहीं बैठेगा। कैसे बैठेगा? कि तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। ध्रुव, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो ऐसा कर, पहले तू वन में जा और जाकर वहां नारायण का तप करना। नारायण का तप करने के बाद फिर तू मरना, और मर के मेरी कोख से जन्म लेना, तब तू सिंहासन पर बैठने लायक बनेगा। जब तक तू मेरा बेटा नहीं है तब तक तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ऐसे शब्द कहे। ध्रुव जी रोते रोते वहां से निकले और अपनी मां सुरुचि से निकलकर महलों से सुनीति के पास आ गए। बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं प्ररुदन सकाशम प्रकर्षेण रुदन, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, गला भर आया है रो रो कर ध्रुव जी का, क्योंकि बालक ही है तो बाला नाम बल रोदनम, बालकों का बल तो केवल रोना है, यदि कुछ गलत होता है तो रो पड़ते हैं, रो रहे हैं। सुनीति ने पूछा कि क्या बात हो गई? सेवकों ने बताया कि महारानी जी ऐसे ऐसे बात हुई है, आज सुरुचि ने महाराज की गोद में नहीं बैठने दिया और कहा कि जब तक ये उनकी कोख से जन्म नहीं लेंगे तब तक नहीं बैठ सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात जब सुनी तो सुनते ही बड़ा दुख हुआ सुनीति को, लेकिन मन में ये बात भी है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जानती हैं कि सुरुचि तो मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा भी उससे ईर्ष्या न करने लगे। अभी छोटा ही तो है, अभी से यदि ईर्ष्या करने लगेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा? देखो, मां हो तो सुनीति जैसी मां हो। अद्भुत है सुनीति, बहुत दया भरी है मन में, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार भी देना चाहती हैं सुनीति। क्योंकि बंधुओं, भगवान का पहला रूप यदि कोई है तो वो मां ही है। क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं, भगवान कैसे होंगे, कहाँ होंगे, हमको तो ये मालूम नहीं है, किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है, आई एम श्योर दैट ही वोंट बी डिफरेंट फ्रॉम मदर। वो जैसा भी होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरी माँ जैसा ही होगा। माँ से अलग नहीं हो सकता वो, माँ से अलग नहीं हो सकता, माँ जैसा ही होगा वो। क्योंकि सबसे पहली गुरु, सबसे पहला भगवान माँ ही तो होती है। और मैं तो कहा करता हूं कि बंधुओं, जैसे गंगा जल की तरह कोई जल नहीं हो सकता, गंगा जल जैसा कोई जल नहीं हो सकता, और मां के दिल के जैसा कोई दिल भी नहीं हो सकता। जैसा मां का हृदय होता है, बड़ा उदार, बड़ा विशाल। तो मां ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी और कहा कि बेटा तू देख, दुखी मत हो, अरे तेरे पिता तो केवल एक राज्य के ही राजा हैं, तू इनकी गोद में बैठकर करेगा भी क्या बेटा?
यदि बैठना है तो बांके बिहारी की गोद में बैठ, परमात्मा की गोद में बैठने के लिए तू प्रयास कर बेटा। यदि इन चक्करों में लग जाएगा तो तू कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अच्छा माँ, आप भी कहती हो मैं भगवान की ओर जाऊं, तो बताओ कहाँ मिलेंगे प्रभु? तो ऊपर इशारा कर दिया कि बड़े दूर रहते हैं वो तो। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, अब वो चाहे कहीं भी रहते हो। ध्रुव ने कहा कि अब तो मैं वापस महलों में लौटकर तभी आऊंगा जब मैं बांके बिहारी का दर्शन कर लूंगा, नहीं तो वापस ही नहीं आऊंगा। कार्यम व साधेयम देहेयम व पातेयम, या तो शरीर छोड़ दूंगा या फिर काम बना के आऊंगा। लंगोटी पहनकर ध्रुव जी महाराज निकल पड़े थे बंधुओं, लेकिन भगवान को देखने की तीव्र इच्छा है अंदर, तो रास्ता दिखाने के लिए वहां साक्षात सदगुरुदेव भी आ गए हैं। अरे हम लोग कहते हैं कि हमको महापुरुष नहीं मिलते, हमको कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हम भगवान को पाना ही नहीं चाहते, हम भजन करना ही नहीं चाहते, हम अच्छे मार्ग पर बढ़ना ही नहीं चाहते। यदि वास्तव में भगवान को देखने की सच्ची निष्ठा अंदर हो, भजन करने की यदि सच्ची निष्ठा अंदर जागृत हो, तो गुरु को तो ढूंढने जाना ही नहीं पड़ता, गुरु स्वयं हमको ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते हैं। ध्रुव जी कहीं ढूंढने नहीं गए नारद जी को, स्वयं नारद जी महाराज वहां पधारे हैं, स्वयं नारद जी महाराज वहां आए हैं। कृपा की है ध्रुव पर नारद जी ने, और पहले तो थोड़ा परीक्षा भी ली थी, लेकिन जब देख लिया कि ये तो दर्शन करके ही वापस जाएगा, तो फिर रास्ता बताया कि बेटा अब मैं तुझे मार्ग बताऊंगा कैसे तुझे भगवान मिलेंगे। कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तू यहां से थोड़ी दूर जा, आगे बड़ा सुंदर स्थान है जिसको कहते हैं मधुवन, वृंदावन, यमुना जी का तट है। वहां जाकर तू प्रभु की इस छवि का ध्यान करना कि श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई रविव्यक्त चतुर्भुजम। सुंदर भगवान के स्वरूप के बारे में भी बताया है, और कान में वैष्णव रीति से ये मंत्र भी ध्रुव के श्री नारद जी ने दिया है। बड़ा अद्भुत द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार ध्रुव के कान में ये मंत्र सुनाया नारद जी ने, और कहा कि बेटा अब हमारा काम पूरा हो गया, अब तू जान और मेरे भगवान जान, तेरी निष्ठा होगी तो तुझे दर्शन जरूर मिलेगा, जा तू भजन कर। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज सीधे श्रीधाम वृंदावन की ओर चल दिए हैं। आज वृंदावन में जब ध्रुव जी पहुंचे हैं, हमारे बीच में भी अभी छोटे से ध्रुव जी आएंगे और उनको दर्शन देने के लिए भगवान भी आएंगे स्वयं। लेकिन बंधुओं, जैसे आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है कि कल भागवत जी का 4था दिन है, और अभी तो ध्रुव जी आएंगे, उनको दर्शन देने के लिए आएंगे स्वयं नारायण। लेकिन कल यहाँ पर 4था दिन है ना, तो कल यहाँ पर हम सब के बीच में साक्षात मेरे बालकृष्ण भी प्रकट होंगे। हम लोग कल नंद उत्सव मनाएंगे यहाँ, बड़ा अद्भुत ये उत्सव होगा। आप लोग खूब अधिक से अधिक आकर यहाँ, क्योंकि कल ये पंडाल नहीं लगेगा, कल तो आपको ये साक्षात गोकुल लगेगा। सब गोपी और ग्वाल बाल बन के कल आएंगे। आइए अब ध्रुव जी के साथ वृंदावन चलते हैं। ध्रुव जी महाराज क्या गाते हुए जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी तो हमारी श्री राधा रानी हैं, और किशोरी जी को ही पुकार रहे हैं ध्रुव जी, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। देखो हमारे बीच में छोटे से ध्रुव जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। क्या गा रहे हैं ध्रुव जी? आइए बड़े प्रेम से मस्ती से सभी गाइए। ओ प्यारो राधा रानी को नाम, प्यारो राधा रानी को नाम कि बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम कि बोलो राधे राधे। ओ प्यारो राधा रानी को नाम कि बोलो राधे राधे, राधा रानी को नाम कि बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम कि बोलो राधे राधे, राधा रानी को नाम कि बोलो राधे। कैसे? श्री राधे 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 राधे
गाइए प्रेम से। ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे। ओ पततन की पतवार श्री राधे, पततन की पतवार श्री राधे, ओ पततन की पतवार श्री राधे, पतवार श्री राधे। और जग की पालन हार श्री राधे, जग की पालन हार श्री राधे, ओ जग की पालन हार श्री राधे, पालन हार श्री राधे। तेरे पूर्ण होंगे काम की बोलो राधे राधे, तेरे पूर्ण होंगे काम की बोलो। गाइए प्रेम से। ओ बोलो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, ओ मीठो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे। ओ बिगड़े काज सवारे श्री राधे, बिगड़े काज सवारे श्री राधे, ओ बिगड़े काज सवारे श्री राधे, बिगड़े काज सवारे श्री राधे। ओ भव से पार उतारे मेरी राधे, भव से पार उतारे श्री राधे, ओ भव से पार उतारे श्री राधे, से पार उतारे। इसीलिए भज लो आठों याम की बोलो राधे राधे, हो भज लो आठों याम की बोलो। गाइए प्रेम से। ओ मीठो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, मीठो राधा रानी जय हो की बोलो राधे राधे, ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो। गाइए जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, ओ राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे। ओ प्रेम भक्ति देती है श्री राधे, प्रेम भक्ति देती है श्री राधे, प्रेम भक्ति देती है श्री राधे, प्रेम भक्ति देती है श्री राधे। और दुख संकट हरती है श्री राधे, संकट हरती है श्री राधे, सब दुख संकट हरती है श्री राधे, संकट हरती। इसीलिए मिल जाएगा आराम की बोलो राधे राधे, हो मिल जाएगा आराम की बोलो राधे राधे। देखो ये भजन मैंने अभी नया ही बनाया है राधा रानी की कृपा से, और सबसे पहले इस भजन को मैं रायपुर वासियों के सामने ही गा रहा हूँ। हाँ तो मस्ती से गाना, हाँ मुझे भी मस्ती आनी चाहिए। मिल जाएगा आराम की बोलो राधे राधे, हो मिल जाएगा आराम की बोलो। इसीलिए ओ मीठो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, ओ मीठो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे राधे, प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो राधे। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए।
महाराज वृंदावन में आए हैं, किशोरी जी के नाम को गाया, तो बांके बिहारी कैसे दूर रह सकते हैं। आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधुबन में, वृंदावन में साक्षात मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए मेरे प्रभु का। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की देखो, लगता है आप लोग बैठे ही रहोगे। हाँ, अरे 7 बज गए भैया, अब थोड़ा खड़े होकर भक्त भगवान मिले हैं तो एक ठुमका तो लगाओ। ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। ओ राधे 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 श्री राधे 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 राधे। ओ प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। मिठो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। मिठो राधा रानी को नाम की बोलो। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हो। जाओ जाओ। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ मिठो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। मिठो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। गाइए जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आप लोग इतना मस्ती से नाच रहे हो कि मुझे भी मन कर रहा है। हाँ? लेकिन अभी नहीं, अभी तो 4 दिन और बचे हैं। यदि अच्छी तरह नाचोगे तो फिर लास्ट में देखूंगा। हाँ, सोचूंगा। पहले नाचो मस्ती से। जय राधे राधे 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 राधे। प्यारो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। ओ मिठो राधा रानी को नाम की बोलो, राधे राधे। जय राधे राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। एक बार कहो राह दे राह दे राह दे। कृष्ण की ओर जाने की जो राह दिखाएं वही हमारी श्री राधा रानी है। अब मैं तो यही वाणी को विश्राम दे रहा हूं, लेकिन परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में परम तपस्वी संत स्वामी श्री कल्याण दास जी महाराज पधारे हैं
उनके चरणों में और उनके साथ आए हुए सभी संत वृंदों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि महाराज श्री जी हमारे बीच में आए हैं तो आरती से पूर्व अभी कोई न जाए, पहले हम महाराज श्री जी का आशीर्वाद लें। मैं कहूँगा कि कुछ आशीर्वाद थोड़ा सा दें और फिर आरती करके हम लोग प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। कल का उत्सव मैंने बता दिया है, कल हम सब नंद महोत्सव मनाएंगे और सब गोपी और ग्वाल बाल का भाव बनाकर आना और खूब बधाइयाँ लेकर भी आना, यहाँ से भी खूब बधाइयाँ लूट कर ले जाना। मस्ती से कल उस उत्सव का हम लोग दर्शन करें। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री दादरी परिवार की ओर से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आयोजित हुआ यह भागवत ज्ञान यज्ञ बड़ी ही सुंदर रूप से यहाँ पर आप लोग व्यास जी से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथा भवाटिका में भटकने वाले मानवों के लिए एक रास्ता है, शांति प्रदान करने वाला है। बहुत सुंदर चर्चा अभी आप भगवान की श्रवण कर रहे थे हमारे व्यास जी के द्वारा। भक्त ध्रुव का उन्होंने चरित्र सुनाया और भी भगवान के विविध अवतारों की कथाएं आप लोगों को श्रवण कराई। हमें ऐसा विश्वास है श्रीमद् भागवती की कथा के माध्यम से जो भी संकल्प किया जाता है उसकी पूर्ति होती है। और यह दादरी परिवार वालों की ओर से अपने पूर्वजों की शांति के लिए आयोजित किया गया यह कर्म अवश्य उनके पूर्वजों को शांति देगा, ऐसा हमारा विश्वास है, आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी वंशी मेरो मन मोह है, प्यारी वंशी मेरो मन मोह है। एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से
भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।